नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना साथी मेघराज और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राज नोट्स पॉइंट में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजस्थान के अफवाह तंत्र के बारे में। दोस्तों, इससे पहले हमने सेकंड ग्रेड के 2 टॉपिक राजस्थान के भौतिक प्रदेश और जलवायु की क्लासें अपलोड करती हैं और आज यह तीसरी क्लास है। तो इसकी अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हो। और आज का टॉपिक है राजस्थान का अफवाह तंत्र। दोस्तों, आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं कमेंट जरूर करें। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि डाई नदी का संबंध राजस्थान के किस जिले से है। दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में नदियों के टॉपिक से किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, इसके बारे में आज हम पूरी बात करने वाले हैं। तो डाई नदी का संबंध राजस्थान के किस जिले से है, तो इसका हमारा उदयपुर होगा, या कोटा होगा, या अजमेर होगा, या दौसा होगा। तो दोस्तों, इन चारों में से कौन सा आंसर हमारा उपयुक्त है, तो इसमें अजमेर ऑप्शन हमारा सही हो रहा है कि डाई नदी का संबंध है राजस्थान के अजमेर जिले से है, इसलिए पहले में हमारा सी ऑप्शन है वो सही बैठ रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं कि राजस्थान में भादर, इराऊ, अरण और मोरान किस नदी की सहायक नदी है। यानी आपको चार है वो सहायक नदियाँ दी गई हैं और आपको बताना है कि ये नदियाँ कौन सी नदी की सहायक नदियाँ हैं। तो कौन कौन सी हैं, एक तो भादर, दूसरी इराऊ, तीसरी अरण और चौथी मोरान। ये किस नदी की सहायक नदियाँ हैं, ये आपको ऑप्शन में दिया गया है। तो ये साबरमती की सहायक है, या माही की है, या बनास की है, या लूणी की है। तो दोस्तों, ये सारी नदियां हैं, ये माही नदी की सहायक नदियां हैं। भादर, इराऊ, अरण और मोरान ये है माही नदी की सहायक नदियां, इसलिए दूसरे में हमारा बी ऑप्शन है वो सही बैठ रहा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भीमलत जलप्रपात अवस्थित है। यानी भीमलत जो जलप्रपात है वो कौन सी नदी पर स्थित है। तो वो मेनाल नदी पर है, या मांगली नदी पर है, या बेड़ुच नदी पर है, या चंबल नदी पर है। तो आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सबसे उपयुक्त है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा मांगली नदी पर है। तो भीमलत तला जलप्रपात है वो मांगली नदी पर अवस्थित है, इसलिए तीसरे में हमारा बी ऑप्शन है वो सही बैठ रहा है। दोस्तों, आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के कुल नमक उत्पादन का सांबर झील में कितना उत्पादन होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों, सांबर झील वैसे भी इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि भारत के कुल नमक उत्पादन का सांबर झील में कितना उत्पादन होता है। तो वो 8.7%, या 13.3%, या 19.2%, या 41.7%। तो दोस्तों, इसका आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ताकि हमें पता चले कि आपकी तैयारी है वो किस लेवल की चल रही है। नेक्स्ट बात करते हैं कि डेबर झील के नाम से जानी जाती है। यानी किस झील को डेबर झील भी कहते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन को पहले आराम से पढ़ना है और उसके बाद में हल करना है। तो उसे डीडवाना झील, या पिछोला झील, या जयसमंद झील, या कोलाइत झील। दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है। तो डेबर झील के नाम से कौन सी झील को जाना जाता है, तो इसका सही आंसर होगा जयसमंद झील। तो जयसमंद झील को अन्य किस नाम से जाना जाता है, डेबर झील। तो 5 में हमारा सी ऑप्शन है वो सही बैठ रहा है। दोस्तों, सेकंड ग्रेड के जियोग्राफी की अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वहां पर जाकर देखें। हम संपूर्ण तैयारी वो एकदम एमसीक्यू बेस के माध्यम से आपको निःशुल्क तैयारी करवाएंगे, जिसमें आपका साथ में रिवीजन होता रहेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कौन सी लवणीय झील नहीं है। आपको 4 झीलें दी गई हैं कि इनमें से कौन सी है वो लवणीय झील नहीं है। तो डीडवाना है, या कोलाइत है, या पंचपदरा है, या कावेद है। मतलब आपको 4 झीलें दी गई है, जिनमें से एक मीठे पानी की झील है और 3 है वो खारे पानी की झीलें हैं। तो इसमें हमें सही बताना है। तो छठे में हमारा बी ऑप्शन है वो सही बैठ रहा है कि कौन सी लवणीय झील नहीं है। यानी कोलाइत है वो एक मीठे पानी की झील है, और बाकी है जो डीडवाना है, पंचपदरा है और कावेद है, ये सारी खारे पानी की झीलें हैं। तो इसलिए छठे में हमारा बी ऑप्शन है वो सही बैठ रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं 7 नंबर की निम्नलिखित में से असत्य युग्म को पहचानिए। आपको है वो युग्म दिए गए हैं 4, इनमें से कौन सी झील और कौन सा जिला सही सुमेलित नहीं है। तो हमारा तालाबशाही झील है वो धौलपुर के अंदर है, पंचपदरा झील नागौर, गेपसागर झील डूंगरपुर और डेबर झील सलूम्बर। अच्छा क्वेश्चन है। तो 7 नंबर क्वेश्चन में हमारा बी ऑप्शन है वो सही हो रहा है। तो पंचपदरा झील है वो नागौर के अंदर नहीं है, तो इसलिए हमारे
साथ में बी ऑप्शन है वो सही बैठ रहा है। पंचभद्रा झील नागौर के अंदर नहीं है, ये युग्म असुमेलित है। नेक्स्ट बात करते हैं 8 नंबर की, निम्न में से कौन सी एक मीठे पानी की झील नहीं है। आपको 4 झीलें दी गई हैं, इनमें से एक झील है वो खारे पानी की दी गई है और बाकी सभी है वो मीठे पानी की झील है। तो इनमें से कौन सी है वो मीठे पानी की झील नहीं है। तो पिछोला झील है, या पुष्कर झील है, या आना सागर झील है, या ताल छापर झील है। ऊपर 3 जो आपको झीलें दी गई है वो मीठे पानी की झील है, लेकिन ताल छापर झील है वो एक खारे पानी की झील है। इसलिए 8 में हमारा डी ऑप्शन है वो सही बैठ रहा है। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में आपको मीठे खारे पानी झीलों से संबंधित एक क्वेश्चन आता है, तो आप ध्यान रखें। नेक्स्ट बात करते हैं कि वह झील जिसके तट पर संगमरमर के 25 शिलालेख स्थित हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में छपेगा क्वेश्चन। तो वह झील जिसके तट पर संगमरमर के 25 शिलालेख स्थित हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो उसमें जयसमंद होगा, या राजसमंद होगा, या फतेह सागर होगा, या पुष्कर होगा। तो 4 ऑप्शन है और अच्छे ढंग से क्वेश्चन करना है तो आराम से हल कर दोगे। तो इसका सही आंसर होगा जयसमंद। वह झील जिसके तट पर है, मतलब जयसमंद झील के तट पर संगमरमर के 25 शिलालेख स्थित हैं। तो वो कौन सी है, वो राजसमंद झील है। और इसलिए 9 में हमारा बी ऑप्शन है वो सही बैठ रहा है। दोस्तों सेकंड ग्रेड में हमने सेकंड ग्रेड का करंट अफेयर्स है वो भी शुरू कर दिया गया है, उसकी भी अलग से प्ले लिस्ट बनी हुई है, वहां पर जाकर आप जरूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है महिला बाग का जालरा स्थित है। तो महिला बाग का जालरा है वो कौन से जिले या कौन सी झील के किनारे स्थित है। आना सागर झील में, या पिछोला झील उदयपुर, या गुलाब सागर झील जोधपुर, या बाल समंद झील जोधपुर। अच्छा क्वेश्चन है 10 नंबर। तो 10 में हमारा सी ऑप्शन सही बैठ रहा है कि गुलाब सागर झील जोधपुर। महिला बाग का जालरा स्थित कहाँ पर है, गुलाब सागर झील कहाँ पर है, जोधपुर। इसलिए 10 में हमारा सी ऑप्शन है वो सही बैठ रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं कि काठल की गंगा और कामधेनु के नाम से प्रसिद्ध नदियों के लिए सही सुमेलित युग्म कौन सा है। काठल की गंगा और कामधेनु के नाम से प्रसिद्ध नदियों के लिए सही सुमेलित युग्म कौन सा है। तो उसके लिए हमारा बनास और काली सिंध कहते हैं, या लूणी और परवन नदी को, या जोजी और बाणगंगा को, या माही और चंबल नदी को। तो दोस्तों 11 में हमारा डी ऑप्शन सही है कि काठल की गंगा माही नदी को कहते हैं और राजस्थान की कामधेनु नदी है वो चंबल नदी को कहते हैं। इसलिए 11 में हमारा डी ऑप्शन है वो सही बैठ रहा है। दोस्तों आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें और आप अपना मूल्यांकन जरूर करें। तो पाली के वस्त्र उद्योग के कारण कौन सी नदी प्रदूषित हो रही है। आपको 4 नदियां दी गई हैं, इनमें से कौन सी नदी है जो पाली के वस्त्र उद्योग के कारण है वो प्रदूषित हो रही है। तो वो सूखड़ी नदी है, या लीलड़ी नदी है, या जवाई नदी है, या इनमें से कोई नहीं ऑप्शन हमारा सही बैठ रहा है। तो आप बताओ इनमें से हमारा सही ऑप्शन है वो क्या होगा। तो 12 नंबर क्वेश्चन में हमारा सी ऑप्शन है जवाई, यानी जवाई नदी के कारण है वो, पाली के वस्त्र उद्योग के कारण है वो जवाई नदी है वो प्रदूषित हो रही है। इसलिए 12 में हमारा सी ऑप्शन है वो सही बैठ रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं 13 नंबर की, बेणेश्वर 3 नदियों के संगम पर स्थित है, तो निम्न में से कौन सी नदी इसके अंतर्गत शामिल नहीं है। यानी जो बेणेश्वर है वो 3 नदियों के संगम पर अवस्थित है, इनमें से कौन सी नदी है जो इसके अंतर्गत शामिल नहीं है। तो इसमें बनास है, माही है, सोम है, या जाकम है। तो 3 नदियों के अंदर सोम, माही और जाकम है, लेकिन बनास इसके अंतर्गत है वो शामिल नहीं है। इसलिए हमारा ए ऑप्शन है वो सही बैठ रहा है। 13 में ए ऑप्शन है वो सही है, क्योंकि 3 नदियां कौन कौन सी है, माही, सोम और जाकम है, जबकि बनास इसके अंतर्गत शामिल नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं 14 नंबर क्वेश्चन कि कौन सी नदी अरावली के पश्चिमी ढालों से निकलकर सिरोही के कुछ क्षेत्रों में बहते हुए कच्छ की खाड़ी में लीन हो जाती है। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट लगा लेना, एग्जाम में पूछा जाएगा। तो कौन सी नदी अरावली के पश्चिमी ढालों से निकलकर सिरोही के कुछ क्षेत्रों में बहते हुए कच्छ की खाड़ी में लीन हो जाती है। तो वह कौन सी नदी है, वो माही नदी है, या पश्चिमी बनास है, या साबरमती है, या फिर मोरेन नदी है। तो 14 नंबर में हमारा बी ऑप्शन है वो सही बैठ रहा है कि पश्चिमी बनास नदी है जो अरावली के पश्चिमी ढालों से निकलकर सिरोही के कुछ क्षेत्रों में बहते हुए कच्छ की खाड़ी में लीन हो जाती है। 14 में हमारा बी ऑप्शन है वो सही बैठ रहा है। दोस्तों सेकंड ग्रेड की संपूर्ण तैयारी हम निःशुल्क कराने वाले हैं प्रथम प्रश्न पत्र की, तो उसकी अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर एक बार ज्वाइन जरूर करें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि मरुस्थल में बुद्ध झील का निर्माण किस नदी द्वारा किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मरुस्थल में बुद्ध झील का निर्माण किस नदी द्वारा किया गया है। तो घगर नदी है, या कांतली नदी है, या काकेनई नदी है, या बनास नदी है। और साथ में इंपॉर्टेंट भी है ये क्वेश्चन
क्योंकि एग्जाम इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। तो 15 नंबर में हमारा सी ऑप्शन है वो सही बैठ रहा है कि काकनी नदी है। तो मरुस्थल में उस झील का निर्माण है वो काकनी नदी के द्वारा किया गया है, इसलिए 15 में हमारा सी ऑप्शन सही बैठ रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, तब तक बने रहिए। धन्यवाद मित्रों।